न्याय और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रही मथुरा पुलिस। मथुरा पुलिस की बर्बरता का वीडियो आया सामने। न्यायालय से महिला को जबरन उठाकर 151 में किया चालान। जहां योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा एवं न्याय व्यवस्था की दुहाई देती नजर आ रही है, वहीं एसएसपी शैलेश कुमार पांडे द्वारा मथुरा पुलिस को इस कदर छूट दे रखी है कि पुलिस विभाग मनमाने ढंग से किसी पर भी झूठे मुकदमे लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं और किसी भी पीड़ित की शिकायत पर कोई भी कार्रवाई जिला स्तर के पुलिस अधिकारियों द्वारा नहीं की जा रही है। जनता की शिकायतें सुनने का ढोंग मात्र जिला पुलिस के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है और पीड़ितों की आवाज को तानाशाही रवैये से दबाया जा रहा है। यदि कोई पीड़ित न्यायालय की शरण लेता है तो उसे पुलिस बार बार झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजती है। आइए आज आपको मथुरा पुलिस की ऐसी ही एक बर्बरतापूर्ण कार्यशैली से रूबरू कराते हैं। मामला थाना गोविंद नगर क्षेत्र का है, जहां पर एक महिला के साथ सन 2020 में थाना गोविंद नगर पुलिस द्वारा मारपीट करके झूठा मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया था। इसी प्रकार में तत्कालीन एसएसपी गौरव ग्रोवर द्वारा थाना क्षेत्र गोविंद नगर के दरोगा प्रदीप कुमार को लाइन हाजिर किया गया था। उसके बाद महिला ने न्यायालय में थाना गोविंद नगर पुलिस के विरुद्ध मुकदमा डाल रखा है, जिसका रिवीजन न्यायालय संख्या 4 में लंबे है। पूछे जाने पर महिला ने बताया कि थाना गोविंद नगर पुलिस उस पर राजीनामा करने का दबाव बना रही है और आज हम सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में आए हुए हैं। यहाँ पर एक महिला बंदी आई है और इनको थाना गोविंद नगर की पुलिस पकड़ करके लाई है और इनके साथ जो बर्बरताएं पुलिस के द्वारा की गई हैं, ये इनकी अपनी जुबानी सुनते हैं और जानते हैं क्या हुआ है इनके साथ, क्या हुआ है आपके साथ। भैया मैं तारीख करने के लिए आई थी। न्यायालय में मेरे पुलिस वालों के खिलाफ केस डाल रखा है मारपीट का। तो जैसे मैं तारीख करने के लिए आई, कोर्ट से निकली तो इन्होंने उठा लिया, मेरे को कहा कि जो न्यायालय में आपने मुकदमा डाल रखा है, एक बार पुलिस वालों ने खारिज करा दिया, मैंने रिवीजन डाल दिया उनके खिलाफ, या तो इसमें राजीनामा कर लो नहीं तो आप जेल जाओगी। मैंने राजीनामा के लिए मना किया तो इन्होंने मेरे मारने पीटने की धमकी दी, कहा जेल तो जाओगी भैया। मैंने फिर मना कर दिया तो यहाँ पर लाए मेरे को जबरदस्ती से घसीट करके। इंस्पेक्टर सर ने बोला इसके पैर खोल दो, तो फिर मैंने वहाँ में चुप पड़ गई और यहाँ भी चुप रही थी। मेरे को यहाँ घसीट करके ले जा रहे, कह रहे हैं कि तू देखते हैं कब तक राजीनामा नहीं करती है, तेरे को हम आत्महत्या करने तक मजबूर कर देंगे, और कर रहे हैं मेरे को बात। इसी वजह से ये सारे लोग इकट्ठे होकर के और मेरे को तारीख करने से इन्होंने उठा लिया और ये समझो कि यहाँ कोर्ट के सामने मेरे को मारपीट कर रहे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट के कोर्ट के सामने बिल्कुल। तो आप शैलेश कुमार पांडे जी से नहीं मिली? जो कप्तान साहब, हाँ आज ही मैं उनसे मिलने के लिए गई थी। तो जब तक ये इंस्पेक्टर आ गए, इन्होंने मेरे को वहाँ से खिंचवाया। कौन से इंस्पेक्टर, कौन सा थाने के? थाना गोविंद नगर के इंस्पेक्टर आई थी और महिला दरोगा आई थी। इन्होंने मेरे से खींच लिया वहाँ से, कहते हैं कि ना तो तू। नाम मालूम है उनका तुम्हें? ये नाम की नहीं पता है, मगर थाना गोविंद नगर के इंस्पेक्टर थे, उनके साथ एक दरोगा महिला थी। तो इन्होंने मेरे को खींच लिया, कहा कि तू ना तो कप्तान के बंगले के आसपास दिखेगी और ना ही ऑफिस के आसपास दिखेगी। तो एक प्रशासन को पता है, प्रशासन भी अपने जो स्टाफ का पक्ष ले रहा है, प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है। मैं सन 2020 से प्रार्थना पत्र दे के मैं थक गई हूँ, जब से गौरव ग्रोवर सर गए हैं, जब से ये समझो कि मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। अब मैं इस तरह के मजबूर हूँ कि अगर अब यहाँ करने के लिए मजबूर कर रही हूँ। अब यहाँ तुम्हें किस लिए लाया गया है? ये भैया मैं तो तारीख करने के लिए आई थी, मेरे को नहीं पता कि इन्होंने मेरे को वहाँ से तारीख करते ही फैसले के लिए बोला। मैंने फैसले के लिए मना कर दिया तो इन्होंने मेरे को जीप में डाल लिया। मेरे को तो पता भी नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। जब मेरे को सिटी मजिस्ट्रेट के वहाँ खड़ा कर दिया, मेरे को तो पता चला। तो जीप में बिठा के थाने नहीं ले गए तुम्हें? जी ले गए थे, थाने ले गए? थाने ले गए थे, थाने से फिर लेकर के आए। हाँ, फिर वापस लेके आए। मेरे से तो ये बोला कि तुम्हारे घर छोड़ रहे हैं। मैंने कहा मैं उपासी हूँ, मेरी बेटी के उपासी, मैं केला लूंगी तो मैं खुद चली जाऊँगी। वो जयसिंहपुरा उतार दी हूँ मैं तो कभी किसी केस में। पहले इन्होंने एक कंप्यूटर तोड़ा, लैपटॉप तोड़ा, कंप्यूटर तोड़ा और बारलेस तोड़ी। इस केस में मेरे को झूठे केस में दरोगा प्रदीप कुमार ने जेल भेजा था, जिसमें मैं 10 दिन रह के आई थी। 10 दिन रह के आई थी, मैं गौरव ग्रोवर सर से मिली थी। उन्होंने जांच कराई तो वो केस झूठा पाया गया था, जो गौरव ग्रोवर सर ने खत्म कराया था और प्रदीप कुमार को लाइन हाजिर किया था। पुलिस ने ये नहीं बताया कि तुम्हें क्यों बंद किया जा रहा है? मेरे से फैसले के लिए बोला
लगा, बस मैंने फैसले के लिए मैंने किया और मेरे को फिर नहीं इन्होंने बताया कि ये मेरे को बंद कर रहे हैं या गज छोड़ने के लिए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया। ये इस तरह से मेरे को परेशान करते रहे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, इसका जिम्मेदार पूरा प्रशासन होगा, क्योंकि मैं पूरे प्रशासन को प्रार्थना पत्र दे रही हूँ। क्या समस्या है आपकी? मेरी ये समस्या है कि सन 2020 से 11वें महीने में मेरी मौसी से झगड़ा हुआ था, जिसकी मैं शिकायत करने के लिए थाना गोविंद नगर पे आई थी। थानेदार प्रदीप कुमार ने मेरे को कहा तुम मौसी से राजीनामा कर लो। मैंने राजीनामा नहीं करा तो मारपीट की मेरे साथ में और झूठा मुकदमा लगाया, जिससे मेरे को जेल भेज दिया इन्होंने 151 में। मैं वहां से छूटी तो मैंने मारपीट का न्यायालय में केस डाल दिया। फिर इन्होंने मेरे को जो कंप्यूटर तोड़ा, लैपटॉप तोड़ा, इस केस में मेरे को झूठा फंसाया। गौरव ग्रोवर सर जो कप्तान थे उन्होंने जांच कराई तो वो उस केस को खत्म कराया और उस दरोगा को प्रदीप कुमार को लाइन हाजिर किया। अब उनके खिलाफ में प्रदीप कुमार और नेहा शर्मा, शीतल, हेमलता, सुनील यादव, इनके खिलाफ रिवीजन चल रहा है 4 नंबर कोर्ट में। आज की तारीख थी 10 तारीख में तारीख करने के लिए आई तो इन्होंने मेरे से राजीनामा के लिए बोला तो राजीनामा से मैंने मना कर दिया तो इन्होंने थाने पर ले जाकर मेरे साथ मारपीट की और कह रहे थे कि तू राजीनामा नहीं करेगी तो तू बार-बार जेल जाएगी और तेरे साथ वो होगा जो तू जिंदगी भर याद रखेगी। और ये आज मेरे को फिर कागज बनवा के तैयार करके ले आए और ये मेरे को जेल भेजने की कह रहे हैं कि तू जेल जाएगी, राजीनामा नहीं करेगी पुलिस वालों से। तो और मैं राजीनामा नहीं करना चाहती हूँ, मेरी जान चली जाएगी मगर मैं पुलिस वालों से राजीनामा नहीं करूंगी। मैं अपनी आवाज मतलब मरते दम तक उठाती रहूंगी। ये मेरे साथ हुआ है तो मैं इसको चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी। ये मेरे साथ राजीनामा नहीं करवा सकते इस तरीके से मारपीट के। ये कहते हैं राजीनामा करो तो क्या मेरी 5 तारीख फिर लग गई, मैं 5 तारीख को फिर तारीख करने के लिए आऊंगी तो ये मेरे को फिर जेल भेजेंगे। मैं बताओ कहां तक सहन करूं। और मैं हर अधिकारी के पास अपनी फरियाद लेके जा रही हूँ, मैं कह रही हूँ, रो रो के बता रही हूँ मैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं झूठे केस में जेल गई, जो पहले गौरव ग्रोवर सर थे उन्होंने जांच कराई, केस खत्म कराया, लाइन हाजिर किया और मैंने जो केस डाल रखा है मारपीट का उसे मैं लड़ रही हूँ। तो अब ये मेरे साथ फिर मारपीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तू राजीनामा करेगी नहीं तो तेरे को हम जान देने पर मजबूर कर देंगे। मेरी जान जाती है तो इसमें जिम्मेदार पुलिस वाले होंगे। मैं किसी भी तरह से मर जाऊंगी तो ये पुलिस वाले जिम्मेदार होंगे। इन्होंने मेरे को इतना मजबूर कर दिया है कि मैं जान दे दूं तो उसमें मैं कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैंने हर अधिकारी से फरियाद की है अपनी मगर मेरी नहीं सुनी है। ये मेरे को बार-बार जेल भेज रहे हैं, बार-बार मेरी मान हानि कर रहे हैं, मेरे आत्मा सम्मान को बार-बार ठेस पहुंचा रहे हैं। तो मैं मरूंगी तो मेरे जिम्मेदार ये पुलिस वाला पूरा प्रशासन होगा, क्योंकि मैं बार-बार झूठे केस में जा रही हूँ। गौरव ग्रोवर सर ने मेरा केस खत्म कराया था, जांच कराई थी, उस केस में ये झूठे पाए गए थे। अब ये मेरे से फिर राजीनामा के लिए दबाव दे रहे हैं। मैं राजीनामा नहीं करना चाहती हूँ, नहीं करना चाहती हूँ। ये मेरे को बार-बार जेल भेज रहे हैं राजीनामा के लिए मगर मैं राजीनामा नहीं करूंगी, चाहे मैं मर जाऊंगी। ये मेरे को मरने पर, आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं। मैं इस बात को चिल्ला चिल्ला कर कह रही हूँ। मैंने हर अधिकारी को अपना प्रार्थना पत्र दिया है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम ममता है, राधेश्याम कॉलोनी से हूँ, एक विधवा लेडीज हूँ। आज से 13 साल पहले मेरे पति खत्म हो गए। मेरी बेटी एक 13 साल की है, मेरे पर एक ही बेटी है। मेरे को जीवन यापन नहीं करने दे रहे हैं। मैं अपनी कैसे भी मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रही हूँ, ये उसमें विवाद पैदा करते हैं। ये मेरे को बार बार इस बात पर मजबूर कर रही है कि आत्महत्या क्यों नहीं कर रही है। अगर मैं मेरी बेटी अनाथ हुई तो इसका जिम्मेदार पूरा प्रशासन होगा। आप ये बताइए कौन से थाने की बात है? थाना गोविंद नगर से मैं सन 2020 11वें महीने से परेशान हूँ। मैं इससे चिल्ला कर कह रही हूँ कि मेरे से इतनी परेशानी है कि मैं मर जाऊं तो मैं पूरा प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। थाना गोविंद नगर से मैं सन 2020 11वें महीने से मैं बहुत परेशान। अब आपको यहाँ किस लिए लाया गया है? इसलिए कि तू पुलिस वालों से राजीनामा नहीं कर रही है। आज मेरी तारीख थी, मैं तारीख करने आई थी न्यायालय में। 4 नंबर कोर्ट में मारपीट का मुकदमा चल रहा है। मैंने पुलिस वालों पर कर रखा है मारपीट का, क्योंकि पुलिस वालों ने मेरे को मारा पीटा था। तो ये कह रहे हैं कि जो पुलिस वालों के ऊपर केस कर रखा है उसमें राजीनामा करो। मैंने मना कर दिया कि मेरे को राजीनामा नहीं करना है। तो ये मेरे को जेल भेजने की धमकी देने लगे। मैंने कहा कि चाहे मेरे को ये आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं राजीनामा अपनी मर्जी से करूं या ना करूं, तुम इतना दबाव नहीं। एक पीड़ित महिला से मिल रही है, पीड़ित महिला का जो हाल है वो सुन लिया। अब मिलते हैं पुलिस प्रशासन से। आप अब पुलिस प्रशासन से मिलते हैं। हाँ सर, आप क्या कहेंगे? अभी आप मीडिया का कैमरा भी छीन रहे थे, आप बताएं आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, हमें मालूम ही नहीं कुछ। और आपके साथ जो भी कोई सज्जन आए पुलिस कांस्टेबल, वो उनमें से कोई कुछ कहना चाहता है?